केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध ने अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? कर्म करने की आवश्यकता क्या है, ये जानने से पहले ये तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कैसे बनती है। हे केशव, हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध ने अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? कर्म करने की आवश्यकता क्या है, ये जानने से पहले ये तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कैसे बनती है। हे केशव, प्रारब्ध क्या है ये लेके ना जा उसे जानने में क्या मुश्किल है? ये तो सीधी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा है वही मनुष्य का प्रारब्ध होती है। नहीं अर्जुन, नहीं, ये धारणा सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि मैं किसी के प्रारब्ध नहीं बनाता, ना मैं किसी प्राणी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूँ। इसलिए प्राणी की प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता। फिर कौन बनाता है प्राणियों का प्रारब्ध? प्राणियों के अपने कर्म, अर्थात ये कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसे ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। साथियों, आपने वीडियो देखा, ये महाभारत के युग का वीडियो है, वहीं गीता से निकले हुए शब्द हैं। अब उन्हीं की तुलना में आज की डेट में दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, हाईएस्ट पेड मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स क्या कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में मैं बोलता हूँ। वो कहते हैं, आई डोंट अलाउ एनी लैंग्वेज, एनी एक्ट्स और थॉट्स टू मेक मी बिलीव दैट अदर पीपल और सिचुएशन विल डिसाइड अबाउट माई लाइफ। यदि मैं हिंदी में कहूँ तो मैं कोई भाषा, कोई कार्य, कोई विचार को ये अनुमति नहीं देता कि वो मुझे विश्वास दिला सके कि कोई बाहरी व्यक्ति या कोई परिस्थिति मेरे जीवन का निर्णय करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं ही अपने जीवन का निर्णय करूंगा। इसका भावार्थ क्या हुआ? मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं, तभी तो मैं निर्णय लूंगा। साथियों, जिस दिन आप ये मान लेंगे ना, आई क्रिएट माई ओन डेस्टिनी, उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। उस दिन आप ये बोलना छोड़ देंगे, मेरे परिवार ने मेरे साथ ऐसा किया। उस दिन आप ये बोलना छोड़ देंगे, मैं छोटे शहर में पैदा हुआ। उस दिन आप ये बोलना छोड़ देंगे, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मेरे पास साधन संसाधन नहीं है। आप सब छोड़ देंगे, क्योंकि दुनिया में लाखों सफलता की कहानियां इसीलिए बनी है। क्या कमी है आपके जीवन में? बोलिए, कितनी कमी है? लेखक वेद प्रकाश मेहता इतने बड़े नॉवेलिस्ट ब्लाइंड थे, ब्लाइंड होके उन्होंने इतने सारे नॉवेल लिखे। थॉमस अल्वा एडिसन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था ये बोल के कि आप मंद बुद्धि हैं। AR रहमान, जिनको ऑस्कर, ग्रैमी जैसे कितने अवार्ड मिले, वो बस में टिकट काटा करते थे। हिंदुस्तान में सुपरस्टार रजनीकांत, वो बस के कंडक्टर थे। अमिताभ बच्चन, उनको उनकी आवाज के कारण आकाशवाणी ने रिजेक्ट कर दिया था। किसकी बात करेंगे आप? लता मंगेशकर, पहला गाना इसलिए गाना पड़ा क्योंकि बहन की स्कूल की फीस भरनी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, दोनों पैर में लकवा था। किसकी बात करें? अब्राहम लिंकन कितने बार चुनाव हारे थे, खूब कहानी आपने पढ़ी होगी। ये सब मान लेते हैं ना भाई, जो हमको भाग्य ने लिख दिया हो गया। इनमें से किसी ने नहीं माना। और हिंदुस्तान के आज के प्रधानमंत्री, इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वो गुजरात के वड़नगर स्टेशन पर चाय पिलाते थे। यदि उसी वक्त किसी को पता होता कि अरे बाप रे चाय पिलाने वाला कल का प्रधानमंत्री है, तो हर रोज आदमी उसके पास चाय पीने जाता और एक चाय पीता 4 चाय की टिप देता। हर रोज आदमी जाता उसकी पूरी चाय खरीद लेता, नमस्ते कर करके चाय पीता, बेटा नमस्ते चाय पिला दो। उसको पता थोड़ी कल का प्रधानमंत्री। सचिन तेंदुलकर बीते पास्ट में जब शॉट मारते थे और किसी का कांच फूट जाता और उस वक्त उसको पता रहता ना कि सचिन तेंदुलकर बनेगा, वो अगले दिन फिर आता, सर आपके लिए नया कांच लगा दिया है, प्लीज आज आप इसको फोड़िए, मैंने हाई क्वालिटी का कांच है, सर कांच फोड़ के एक फोटो खिंचा लीजिए मेरे साथ। उसको भी कूटा गया होगा जब उसने किसी का कांच फोड़ा होगा। सब लोगों ने अपनी डेस्टिनी का निर्माण स्वयं किया। मुट्ठी भर लोग होते हैं। हाँ, अंबानी जी के घर कोई पैदा हो जाए, स्टीव जॉब्स के घर कोई पैदा हो जाए, बिल गेट्स के घर कोई पैदा हो जाए, लेकिन इन लोगों को भी तो पूरी मेहनत करनी पड़ती है। अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी का एक समय पे बंटवारा हुआ तो दोनों के दोनों शिखर पे थे। देखिए देखते ही देखते आज की डेट में 10 साल में क्या हाल हो गया। देखते ही देखते अभी ऐसी स्थिति हो गई कि अनिल अंबानी जी को जेल जाने की नौबत आई और लगभग 500 करोड़ के आसपास मुकेश अंबानी जी ने देकर उनको बेल आउट किया, जेल जाने से रोका। दोनों भाई एक लेवल पे थे, एक नीचे गिर गया, एक ऊंचा उठ गया। सर कुछ भी काम नहीं आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक चीज में बिलीव करिए, मैं ही अपना भाग्य निर्माता हूँ। मैं चाहूंगा तो कर लूंगा, मैं घर से निकलूंगा तो बात बनेगी, मैं मिलने जाऊंगा तो मेरा काम होगा, मैं सोच लूंगा तो करके दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा तो मैं अपनी जबान से कभी नहीं फिरूंगा। अरे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं किसी से कमिट कर दूं तो मैं पीछे हटूंगा नहीं। मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है, मैं अपना जीवन तय करूंगा, मैं अपना व्यापार तय करूंगा, मैं अपना व्यवहार तय करूंगा, मैं अपना बर्ताव तय करूंगा, मैं अपने विचारों की जिम्मेदारी लूंगा, मैं अपने शब्दों की जिम्मेदारी लूंगा, मैं अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लूंगा, मैं अपने कार्यों की जिम्मेदारी लूंगा। तय कर लीजिए और उसके बाद देखिए जीवन कैसे बदलता है, क्योंकि अब आपको किसी पे दोष ही नहीं देना है। यदि ये इटरनल लॉ आप स्वीकार करेंगे तो कल से आपको दोष देना बंद करना पड़ेगा। मेरा शहर खराब है, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, लोग साथ नहीं देते, मार्केट बहुत खराब है, मंदी चल रही है, सरकार बेकार है, जीएसटी खराब है, दुनिया में अरे सब छोड़ना पड़ेगा। एक लाइन काम नहीं आएगी, क्योंकि ये शाश्वत नियम कहता है, आप कहेंगे मेरे साथ मेरे जीवन में जो हो रहा है उसका मैं जिम्मेदार हूँ। मैं आज जहां भी हूँ मैं अपने चुनावों की वजह से हूँ और कल मैं जहां रहूंगा मैं अपने चुनावों की वजह से रहूंगा। मैं अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करूंगा। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि मेरे भाग्य के साथ वो हस्तक्षेप कर सके। पहला शाश्वत नियम। इसी क्षण आंखें बंद करिए और सोचिए, क्या आप इस शाश्वत नियम को अपनाने जा रहे हैं? क्योंकि यदि इस शाश्वत नियम को आप अपनाएंगे तो ही आप हैबिट्स का पालन कर पाएंगे, नहीं तो लगातार आपके मन में विचार आएगा, अरे यार पापा क्या बोलेंगे, वाइफ क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, ये हैबिट मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगी। ये सारे विचारों को अभी डाइवोर्स देना होगा। पहला शाश्वत नियम, वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी, सो लेट्स स्टॉप ब्लेमिंग आउटसाइड फैक्टर्स।